स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चौहान इंस्टीट्यूट में। हमारी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम यूनिट 1 के टॉपिक 3 पर हैं, जो कि है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले मैं आपको इलास्टिसिटी का मतलब बता देती हूँ। इलास्टिसिटी एक मेजरमेंट होता है डिमांड में कितना चेंज हुआ प्राइस के चेंज होने से, इनकम के चेंज होने से, या फिर हमारा जो इसमें थर्ड पार्ट है वो क्रॉस इलास्टिसिटी है, वो भी हम देखेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं? 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला तो यही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट मैं जो आपको पढ़ाऊंगी वो होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जो हमारा थर्ड वन है वो है हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से स्टार्ट करते हैं। इसका एक अनदर नेम भी है जो कि है लॉ ऑफ प्राइस। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वहाँ आपको हो सकता है इसका नाम बदल के दे दिया हो लॉ ऑफ प्राइस, बट द मीनिंग इज़ सेम। दोनों का जो मतलब है वो सेम ही है, चाहे आप उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह दो, चाहे आप उसको लॉ ऑफ प्राइस कह दो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ये बताता है कि डिमांड में कितना चेंज हुआ प्राइस के चेंज होने से। देखो, अभी तक हमने जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था या हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे ना कि डिमांड में चेंज होता है प्राइस के चेंज होने से। प्राइस 10 से 20 हुआ तो डिमांड, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गई, है ना। या फिर कई कई फैक्टर्स ऐसे थे जिसमें प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रही थी, जैसे कि गिवन गुड्स के केस में, या फिर पॉपुलेशन के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है और पॉपुलेशन के घटने से डिमांड घटती है। तो अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि हाँ, प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, बट कितनी चेंज होती है ये कौन बताता है? इलास्टिसिटी। तो अब हम एक प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं इसमें कि डिमांड में कितना चेंज हुआ प्राइस के चेंज होने से। देखो, इट मेजर्स चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो डिमांड में कितना चेंज हुआ, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से, कमोडिटी के। तो फिर ये कौन बताता है हमें? इलास्टिसिटी। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी में जाहिर सी बात है वो प्राइस के चेंज होने से डिमांड के चेंज होने में फ़र्क बताएगा, और ये एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो, प्राइस इलास्टिसिटी का ना एक फॉर्मूला भी है, उसे हम देख लेते हैं वो क्या फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपोन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला। अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन या मीनिंग कुछ लिखने को आ जाए तो उसमें आप क्या लिख सकते हैं? द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो एज इट इज़ हमने फॉर्मूला देखा है वही आपको एज इट इज़ डेफिनेशन या मीनिंग में इसका लिख देना है। तो अब इसको हम कैसे लर्न करेंगे? देखो, हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो हमारा अपॉन में आएगा, और जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, डिमांड क्या आएगा? ऊपर आएगा। देखो, डिमांड हमेशा ही नुमरेटर होगा, जो डिनोमिनेटर है ना वही चेंज होगा इलास्टिसिटी में। अगर हम इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो अपॉन में इनकम आ जाएगा, है ना। क्रॉस पढ़ रहे हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में, लेकिन अभी हम प्राइस पढ़ रहे हैं तो डिनोमिनेटर में चेंज इन प्राइस आएगा। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलती है? ये रहा फॉर्मूला, चेंज इन डिमांड अपॉन में इनिशियल डिमांड इंटू 100। देखो, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको 2 तरह की डिमांड दी होगी, एक इनिशियल डिमांड, एक फाइनल डिमांड। तो इनिशियल डिमांड जो होती है वो स्टार्टिंग वाली डिमांड होती है, फाइनल डिमांड हमारी एंड वाली डिमांड होती है। जब आप फाइनल वाली में से इनिशियल वाली को माइनस कर दोगे तो हमारा चेंज इन डिमांड आ जाता है, और इनिशियल तो जो पहले वाले ईयर की दी हुई थी वही वाली डिमांड होगी, इंटू में 100। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब ये देखो, उन्होंने हमें ये वाला एक फार्मूला और दे दिया है, बस इसको उन्होंने न्यूमेरिक टर्म्स में लिख दिया है। इन सब का मीनिंग आपको मैं दिखा देती हूँ। Q1 जो है हमारी क्या होगी? फाइनल डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड, इससे हमारी चेंज इन डिमांड।
और अपॉन में इनिशियल डिमांड। ऐसे ही P1 जो है फाइनल प्राइस, P जो है इनिशियल प्राइस, इसे चेंज इन प्राइस आ जाएगा, और नीचे जो P है डिनोमिनेटर में उसका क्या है, वो इनिशियल प्राइस है इनटू में 100। तो ये बस उन्होंने न्यूमेरिक टर्म्स में लिख दिया है, फिर बस वही उन्होंने न्यूमेरिक टर्म्स में लिख के बताया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे, हमारा जो है डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो डिग्री होती है कुछ 5 डिग्री होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ डिवाइडेड इनटू 5 डिग्री। 5 डिग्री में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला है परफेक्ट इलास्टिक, फिर परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। इसको लर्न करने का एक आसान तरीका मैं बता देती हूँ आपको याद करना है यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक के बाद ग्रेटर देन और लेस देन, और उससे पहले परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक। ठीक है, तो ये 5 डिग्री आपको याद करनी होंगी। अब मैं इनका मतलब बता देती हूँ आपको। परफेक्टली इलास्टिक, जिसमें बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है, ठीक है, जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है प्राइस के चेंज होने से। परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसमें बिल्कुल भी डिमांड चेंज नहीं हो रही प्राइस के चेंज होने से। यूनिटरी इलास्टिक, जिसमें क्या होगा, जितना प्राइस चेंज होगा उतनी ही डिमांड चेंज होगी, दोनों बराबर चेंज होंगे। ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, ग्रेटर देन मतलब प्राइस तो जो है वो कम चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। और लेस देन, प्राइस जितना चेंज हो रहा है उससे कम डिमांड चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये अब हम पढ़ लेते हैं आगे डिटेल में इसको। हाँ देखो, ये डिग्रीज भी है, आपको ये चार्ट भी लर्न कर लेना है। इसमें क्या बताया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब परफेक्टली इन इलास्टिक होती है तो 0 होती है, जब लेस देन यूनिटरी होती है तो 1 से छोटी होती है, फिर यूनिटरी पे 1 की इक्वल होती है, मोर देन पे 1 से बड़ी होती है, और इलास्टिक में 1 के इक्वल होती है। तो 0 से स्टार्ट करके 1 तक गए हैं। ठीक है, 1 नहीं, इन्फिनिटी तक गए हैं। जब परफेक्टली इलास्टिक होती है तो डिमांड जो इलास्टिक होती है बहुत ज़्यादा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 0 से ये इन्फिनिटी तक गए हैं। अब है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि डिमांड बिल्कुल इन इलास्टिक है, बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रही। प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रही। देखो वही लिखा हुआ है, चेंज इन प्राइस बट देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड। प्राइस में चेंज हो रहा है बट डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। डिमांड रिमेन्स द सेम, डिमांड बिल्कुल सेम ही है, कांस्टेंट है एकदम। ठीक है, तभी वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब ही है कि बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं चेंज हो रही। देखो प्राइस 14 से 18 हो गया लेकिन डिमांड 4 से 4 ही रही, फिर 18 से प्राइस 22 हो गया लेकिन डिमांड 4 की 4 ही रही। तो ये कौन सा हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक का। अब हम चार्ट देख लेते हैं, चार्ट कैसे बना हुआ है। देखो ये हमने लिया हुआ है प्राइस 14, 18 है ना, 22, 26। प्राइस तो बढ़ता जा रहा है बट डिमांड, प्राइस वाला वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और डिमांड क्या इसमें शो हो रही है हमें, डिमांड एकदम 4 की 4 ही है। तो इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं हुई, डिमांड बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, तो इलास्टिसिटी जो है वो हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। दूस चेंज इन प्राइस कॉज नो चेंज इन डिमांड। चेंज इन प्राइस से बिल्कुल भी डिमांड में चेंज नहीं हुआ, इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0। तो इलास्टिसिटी बिल्कुल 0 हो गई, तो क्या हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, डिमांड चेंज होती जा रही है, बिल्कुल इन्फिनिटी तक जा रही है लेकिन प्राइस कांस्टेंट है। इसमें उल्टा हो गया, लिटिल और नो चेंज इन प्राइस। लिटिल चेंज होएगा या बिल्कुल भी चेंज नहीं होएगा, बट देयर इज चेंज इन डिमांड, लेकिन डिमांड में चेंज होगा। दिस इज़ नोन एज परफेक्टली इलास्टिक। तो इसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। देखो प्राइस 14 कांस्टेंट है लेकिन डिमांड 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, जो डिमांड है वो हमारी क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। अब इसका भी चार्ट देख लेते हैं। देखो
प्राइस 14 का 14 है लेकिन डिमांड 4 हुई, 8 हुई, 12 हुई, तभी तो ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है और ये आगे तक जाती जाएगी इन्फिनिटी तक। इसलिए इसको क्या बोला हुआ है उन्होंने कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इसमें इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक है। नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में चेंज हो रहा है, दोनों में जो चेंज हो रहा है वो बराबर हो रहा है, इसलिए इलास्टिसिटी 1 आ गई। देखो, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज़ वन इन विच ए गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस रिड्यूस इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जितना प्राइस में चेंज हो रहा है इक्वली डिमांड में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाया उन्होंने, 4 से 8 हो गया, 8 से 12 हो गया, ऐसे डिमांड भी 4 से 8, 8 से 12 है ना। तो जब 4 था प्राइस तो 16 डिमांड थी, और जब 12 हो तो ये 4, जो भी है इसका मतलब ये जो कर्व है इसका इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या हो गई इसमें, 1 हो गई। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इस कर्व को, और ये हमारा यूनिटरी इलास्टिक है, ओके। ये भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 5% फॉल इन प्राइस। तो जितना प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही डिमांड में भी चेंज होगा, 5% उतना चेंज उसमें हुआ है डिमांड में, उतना ही प्राइस में हुआ, इसलिए 1 आ गया। ये बस बताया उन्होंने। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन यूनिटरी। ग्रेटर देन यूनिटरी में वो कहता है कि प्राइस में तो कम चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में प्राइस से ज़्यादा चेंज हो रहा है। देखो, पहले हमारा प्राइस और डिमांड इतनी थी, देखो पहले हमारा प्राइस और डिमांड इतना था, ठीक है। प्राइस इस पॉइंट पे था, डिमांड इस पॉइंट पे थी। फिर प्राइस तो इतना हो गया लेकिन डिमांड इतनी हो गई। प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो कम चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे ग्रेटर देन यूनिटरी, ओके। यूनिटरी, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आप इसकी डेफिनेशन देखो, ये लिखा भी हुआ है इन्होंने यहाँ पे, मोर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। जो डिमांड में जो चेंज हो रहा है वो प्राइस में चेंज होने से ज़्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, ये देखो इन्होंने यहाँ इक्वेशन में भी बताया हुआ है, अगर डिमांड में 20% चेंज हो रहा है तो प्राइस में सिर्फ 5% ही चेंज होगा। तो ये 4% आ गया, ग्रेटर देन यूनिटरी, 1 से ज़्यादा आ गया ना आंसर, तो इसलिए इसको ग्रेटर देन यूनिटरी कहते हैं, ठीक है। ये नोट्स जो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, आपको एज इट इज़ अपनी नोटबुक में भी ये आपको नोट कर लेना है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी इससे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या हो रहा है कि प्राइस में जितना चेंज हो रहा है डिमांड में उससे भी कम चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो, पहले जो हमारा प्राइस था और डिमांड थी वो ये थे, फिर हमारा प्राइस ये हो गया और डिमांड ये। देखो, प्राइस में कितना लंबा चेंज आ गया लेकिन डिमांड में बहुत थोड़ा सा चेंज आया, तो डिमांड में कम चेंज आएगा और प्राइस में ज़्यादा चेंज आ जाएगा। लिखा भी हुआ है इन्होंने लिखा भी हुआ है लेस परसेंटेज चेंज इन डिमांड, इसमें डिमांड में कम चेंज आएगा, ठीक है। देखो, वही इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में कर दिया, डिमांड में 5% चेंज आया लेकिन प्राइस में 20% चेंज आ गया, जिससे हमारा आंसर आया 0.2%, जो कि हमारा 1 से छोटा है, इसीलिए इसको लेस देन यूनिटरी डिमांड कहते हैं, ठीक है। हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ख़त्म हो गया है टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग देखा था। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग था कि डिमांड में कितना चेंज होता है प्राइस के चेंज होने से। फिर उसके बाद हमने इसमें 5 डिग्रीज पढ़ी हैं, यूनिटरी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ग्रेटर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी। ये पांचों अगर आपको टॉपिक समझ आए हैं तो आपका जो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है।